किस्त नंबर 6 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने भी ठोक निगलते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं खुद शॉपिंग करवा दूंगा जब भी कहो। मुझे अपने ऊपर से बोझ थोड़ा कम महसूस हुआ, लेकिन ये फिक्र मुझे खाए जा रही थी कि अब फरवा का रवैया कैसा होगा। ये तो मुझे ताने मार मार के मार डालेगी। फरवा भी मड़ के उनके पास चली गई और मैं चाय सामने रखे चुप बैठा था। फिर मुझे ख्याल आया कि चाय तो पी लूं, और मैंने चाय पैनी शुरू कर दी और एक नज़र उन पर भी डालता जाता जो आहिस्ता आहिस्ता बातें किए जा रही थीं। मैंने चाय पीते पीते उनकी तरफ देखा तो वो तीनों आपस में बातें ही किए जा रही थीं। मैं चाय पीने के साथ साथ उनकी तरफ भी देख लेता था। फरवा ने मुझे बार बार इधर देखते देखा तो मेरी तरफ देखा और फिर पास बैठी हुना के गले में बाजू डाल के उसके कान के साथ मना लगा के मुझे आवाज़ दी, भाई क्या ख्याल है। फिर जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने आंख मारते हुए मुझे इशारा किया। भाभी को बताऊं फिर, या रहने दूं? मुझे तो लगा कि ये लड़की मुझे कैसे मरवाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उससे पूछा, क्या बताना है भला? रे, इसने उसी तरह आंखें मुटकाते हुए कहा, वही जिसका पता चलने के बाद आपकी शामित आना लाजमी है। हो, अब ऐसी भी क्या बात हो गई है? उम्मी ने हुना के कुछ बोलने से पहले ही पूछ लिया। अरे अम्मी, भैया कह रहे थे कि तुम मेरे साथ शॉपिंग को जाओगी तो बस 200-300 की चीजें ही लेके दूंगा। उसने हुना के गाल के साथ अपने गाल रगड़ते हुए मुझे आंख मारी। मैंने सुकून का सांस भरा और हंस के चुप हो गया कि चोर की दाढ़ी में तनका। मुझे यही लग रहा था कि वो रात वाली बात करने वाली ही होगी। अम्मी ने कहा, अब इतना भी कंजूस नहीं है वो, और आज तो देर हो गई है। कल जाना और ज्यादा खर्चा न करवा देना ऐसे फजूल में। अब उसकी अपनी बीवी भी है तो अखराजात भी होते हैं बंदे के। फरवा ने उम्मी की ये बात हंसी में उड़ा दी और बोली, कोई बात नहीं, भाई को 2 बीवियों के खर्चे की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि ये दूसरी शादी से बाज रहें। अच्छा अच्छा, फजूल न बोला करो और कल चली जाना भाई के साथ तुम। उम्मी ने गोया बात खत्म कर दी। 5,000 फरवा को मेरी तरफ से भी मिलेंगे। हिना ने भी सखावत का मुजाहिरा करते हुए ऐलान किया तो फरवा एक बार फिर उसके गले लग गई और उसे चौंम के बोली, मेरी प्यारी भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो, बस ये भैया ही खड़ोस से हैं, और हंसने लग गई। मैंने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर में अबू भी आ गए और हमारी बातें चलने लगीं, और आपस में बातें करते करते इम्मी की नज़र मेरे सामने कप पर पड़ी तो इम्मी ने सख्ती से कहा, फरही, अभी तक कप क्यों नहीं उठाया भाई के सामने से? वो तेजी से उठी और भागती हुई मेरे करीब आई और बोली, यार आप ही बता देते ना, डरते हो भाई। यहां तक उसकी आवाज सब तक पहुंची। इसके बाद हल्की आवाज में बोली, जिंदगी और गलाजत के बादशाह, और कप उठाकर कुचन की तरफ चल दी। मुझे उसका यूं तंज करना बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैं और कर भी कुछ नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद वो लोग उठ के किचन चली गईं और खाना पकाने लग गए। मैं भी डर के मारे बाहर बैठा रहा, उनकी तरफ ना गया। फिर हमने खाना खाया और हम कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही मुझे हिना ने बाजुओं में पकड़ लिया और थोड़े गुस्से से बोली, ये क्या हरकत की है जनाब? अब चोर की दाढ़ी में तनका तो न था, मगर दिल में चोर तो था ही, तो बौखलाहट तारी होना फर्ज करार पाई। मुझे यूं लगा कि फरवा ने हुना को बता दिया है और तमाम बुरे खदशात मेरे जहन में दौड़ने लगे। मैंने सोचा अब क्या बहाना करूं, और इधर मेरे चुप रहने से हुना ने फिर मुझसे बाजुओं का घेरा तंग करते हुए कहा, बताएं ना, क्यों, क्या है ऐसा? इधर मेरे गले में आवाज फंस चुकी थी कि अब क्या बोलूं कि बात ही कोई न थी बोलने को। अब अगर बहन ने शापंग का कह दिया था तो उस पर इतना हुनक बनने की क्या जरूरत है? यार, हुना ने मुझे बानाहों में लेते हुए चेहरे पर एक पप्पी करते हुए कहा। मैंने सोचा एक हरकत की है और ऐसे लगता है अभी पकड़ा जाऊंगा। आखिर मेरा क्या बनेगा? चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अरे मुझे ये था कि मैं उससे अकेली को ले जाऊं तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था। आप भी बिल्कुल पागल हो, इसके साथ जाने से मैं क्यों बुरा मनाऊंगी भला? उसने चुपकते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा। आप बहन को पहले की तरह बल्कि पहले से ज्यादा प्यार करो। आपके प्यार में कमी आई तो उसे और उम्मी को यही लगेगा मेरी वजह से कमी आई है। आप मुझसे भी ज्यादा उसे तौजह दिया करो।
मैं मुस्कुरा दिया और दिल में सोचा, जो तौजा उसे दे रहा हूं, तुम्हें पता चले तो मेरा सिर ही तोड़ दोगी। लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरी रानी। बाजुओं का घेरा सख्त करते उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया और कहा, जैसे मेरी रानी कहेगी वैसा ही होगा। इसने मेरी नाक को चटकी में पकड़ के हिलाया और हंसते हुए बोली, बिल्कुल जनाब, कल फिर उसे शॉपिंग के लिए लेके जाना है और 10,000 आप दोगे और 5 में ओके। मैंने कहा, बिल्कुल जनाब, ऐसा ही होगा और तुम भी हमारे साथ चलोगी। तो उसने सर को नफी में हिलाया, न जी, आप बहन के साथ जाना और वो कोई आदमखोर नहीं जो आपको खा जाएगी। मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये खतरा था कि अगर हम अकेले गए तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा, लेकिन मेरी बात को हुना ने रिजेक्ट कर दिया और वो जाने पर बिल्कुल भी राजी न हुई। मैंने भी जिद न की और मैं उससे बातें करता रहा और फिर हम सो गए। सुबह उठ के दफ्तर और वही रूटीन, मगर दिन भर मुझे यही सोच सताती रही कि उसका सामना कैसे करूंगा। अब घर भी तो जाना था, मरता क्या ना करता, घर की तरफ चल पड़ा। घर में जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो सामने वही दुश्मन जान कपड़े तार से उतार रही थी। मुझे घर में दाखिल होते ही जैसे देखा तो वहीं से ऊंची आवाज में बोली और लौटकर भदो घर को आए और फिर हंसने लग गई। मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और कहा, हाँ तो मैं और किधर जाता, घर ही आना था ना। वो बोली, जी सब समझती हूं जनाब। तभी जनाब ने दरवाजा भी बहुत आराम से खोला और बंद किया है, मगर रोज रोज चांस नहीं मिला करते। ये कहते हुए वो मुस्कुराई और कपड़े लेकर कमरे की तरफ चल पड़ी। इसके कमरे की तरफ जाने से मेरी नजर उसके पीछे पड़ी और वहीं की होके रह गई। इसकी खूबसूरती हर कदम के साथ झलक रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंच के वो रखी और मेरी तरफ मड़ी। मैं जो उसके नज़ारे में खोया हुआ था, इसके मड़ने से बौखला गया और मुझे इस तरह बौखलाता देख के वो हंस पड़ी और होंठों को दबाकर बोली, जनाब, खाना कौन सा खाएंगे, पका हुआ या हजमशुदा? मैंने जब देखा कि वो बार बार वही बात कर रही है तो मैंने भी एक कार्ड खेलने का फैसला किया और उसकी तरफ बढ़ता चला गया। मुझे यूं अपनी तरफ आता देखकर वो भी घबरा सी गई और उसके चेहरे पर परेशानी के थोड़े से तासरात भरे। लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता गया और उसके सामने जाके रखा। मैं उसके सामने जाके खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ तो क्या फरमाया है मस, फरही आपने? और खाना खुला भी रही हैं या बस बातें ही हैं? मैंने बार बार उसकी एक बात दोहराने से तंग होके ये कहा कि एक ही बार बली थैले से बाहर आ जाए और मेरी एक ही बात ने उसको कंफ्यूज कर दिया। इसके चेहरे पर बेक वक्त शर्मिंदगी और कंफ्यूजन के तासरात भरे। उसने एक नजर मुझे देखा और पलकें झुका के बोली, पका हुआ खाना किचन में है और हजम शुदा बाथरूम में, जो भी पसंद आए जाकर खा लें। और पलकें झुका के मुस्कुराने लगी। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जो शर्म के मारे सरख हो रहा था। मैंने भी थोड़ा खुलकर बोलने का फैसला कर लिया था कि अगर एक लड़की खुल के बोल रही है तो अब मुझे भी खुल के ही बोलना चाहिए और जो भी बात है इसका सामना इसी तरह हो सकता है, वरना तो ये मुझे दबाती ही रहेगी। मैंने कहा, खाना तो मुझे हजम शुदा ही पसंद है, मगर देग में से खुद निकालो तो तब की बात है, वरना नहीं। इसने एक नजर मुझे देखा और बोली, तो जनाब की देग ऊपर कमरे में इंतजार कर रही है, इधर जाएं। दूसरे के बर्तन झोटे करना अच्छी बात नहीं है और फिर नजरें झुका लें। मैं बदस्तूर उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे के तासरात बहुत अजीब थे। कभी लगता था उसे बहुत बुरा लगा है, अगले ही लम्हे लगता वो मुझे तंग करके लुत्फ ले रही है। उसकी छोटी सी बहन ने मुझे उलझा के रख दिया था, जो उम्र में मुझसे छोटी मगर बातों और मौज में मुझसे बड़ी लगने लग गई थी। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, सीढ़ियों से कदमों की चाप आई और हमने इधर देखा तो हुना उतरती हुई आ रही थी। फरवा ने उसे देखा, फिर मुझे। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं।
आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।